बचपन की एक और दर्दनाक याद आती है। वो जंगल में अकेली घूम रही थी जब इसका अंकल जॉन एक बड़े पत्थर के पीछे से निकला। वो बगैर कपड़ों के था। इसने कैसी को अपने पास बुलाया और कहा, अपने कपड़े उतार दो, हम एक खेल खेलेंगे। ये वाज़ेह हो जाता है कि बचपन में इसके अंकल ने बार बार इसके साथ ज्यादती की थी। एक मंजर में छोटी कैसी बंदूक को उठाकर अपने अंकल की तरफ तानती है, लेकिन जॉन फौरन बंदूक छीन लेता है। यही तलख तजर्बा थे जिन्होंने कैसी को बाकी लड़कियों से मुख्तलिफ बना दिया था, इसलिए वो खामोश, संजीदा, दूसरों से अलग रहती थी। शाम के वक्त डायरेक्टर कैरन अपनी ईमेल चेक करती है। वो देखती है कि बैरी ने इसे मुसलसल मदद के लिए पैगाम भेजे हैं। बार बार एक ही बात लिखी हुई थी, हमें आपकी ज़रूरत है। डॉक्टर कैरन समझ जाती है कि असल बैरी और दूसरी पर्सनैलिटीज़ डेनिस के खिलाफ मदद मांग रही हैं, इसलिए वो फ़ौरन केविन के घर पहुंच जाती है। डेनिस इसे बैरी के कमरे में ले जाता है और आम गुफ्तगू करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर कैरन अब तकरीबन यकीन कर चुकी थी कि यही शख्स लड़कियों के अगवा के पीछे है। मौका मिलते हुए चुपके से एक बंद कमरे का दरवाज़ा खोलती है। अंदर क्लियर बेहोश हालत में ज़मीन पर पड़ी होती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ कर पाती है डेनिस पीछे आ जाता है। वो डॉक्टर कैरन को दुआ संगा कर बेहोश कर देता है। इधर कैसी मुसलसल दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, जबकि मरीसा और क्लियर भी आज़ादी का मौका ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद डेनिस एक शॉपिंग मॉल से फूलों का गुलदस्ता खरीद कर वापस आता है, लेकिन फिर अचानक वो एक पुराने रेलवे यार्ड में जाता है। वहाँ पहुँचकर वो सबसे खतरनाक और पुरसरार पर्सनैलिटी में तब्दील हो जाता है। ये थी 24वीं पर्सनैलिटी, बीस्ट। इसका जिस्म गैर मामूली तौर पर ताकतवर हो जाता है। इसकी चाल इंसानों जैसी नहीं रहती, बल्कि किसी वहशी जानवर की तरह हो जाती है। वो दीवाना वार रफ्तार से वापस घर की तरफ दौड़ता है। इधर डॉक्टर कैरन को होश आ जाता है। वो कमज़ोर हालत में एक चाकू उठाती है और बीस्ट पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। बीस्ट की जिल्द इतनी सख्त हो चुकी थी कि चाकू इस पर लगते ही टूट गया। अगले लम्हे बीस्ट ने डॉक्टर कैरन को अपने हाथों में जकड़ लिया और बेरहमी से कत्ल कर दिया। इधर कैसी ने कंप्यूटर में मौजूद तमाम वीडियोज़ देख ली। इन वीडियो से इसे मालूम हो गया कि चाबियाँ कहाँ रखी जाती हैं। अब वो चुपके से हाल में निकलती हैं। इसका मकसद मारिसा और क्लियर को ढूंढना और किसी भी तरह वहां से फरार होना था, लेकिन इसे भी अंदाजा नहीं था कि बीस्ट जाग चुका है और असल खौफनाक खेल अब शुरू होने वाला है। कैसी अभी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। वो खामोशी से मुख्तलिफ कमरों में घूमती हुई मारिसा और क्लियर को ढूंढने लगी। जब वो मारिसा के कमरे में पहुंची तो वहां का मंजर देखकर इसके रोंगटे खड़े हो गए। जमीन पर खून में लथपथ एक लाश पड़ी हुई थी। मारिसा मर चुकी थी। कैसी फौरन क्लियर को तलाश करने लगी। खुशकिस्मती से क्लियर अभी जिंदा थी और एक दूसरे कमरे में कैद थी, लेकिन इससे पहले कि कैसी से बचा पाती, वो खौफनाक जानवरनुमा शख्सियत यानी बीस्ट वहां पहुंच गया। बीस्ट ने क्लियर को पकड़ा और बेरहमी से इसे घसीटते हुए अपने साथ ले गया। फिर इसने क्लियर को मार डाला। अब कैसी मुकम्मल तौर पर अकेली रह गई थी। इसी दौरान इसे एक मेज पर डॉक्टर कैरन का लिखा हुआ नोट मिला। वो इसे पढ़ ही रही थी कि अचानक इसकी नजर सामने गई और वो खौफ से साकत रह गई। बीस्ट दीवारों पर चढ़ रहा था। डॉक्टर कैरन ने नोट में लिखा था कि बार बार इसका असल नाम पुकारो, केविन केविन केविन। इसकी आवाज़ पूरे तहखाने में गूंज रही थी। अचानक जिस्म पर असल केविन का कंट्रोल आ गया। केविन को अपने बचपन की खौफनाक यादें आने लगी। इसे याद आया कि इसकी ज़ाला माँ इसे किस तरह मारती पीटती थी और इस पर तशद्दुद करती थी। इन्हीं तकलीफ़ों की वजह से इसके अंदर मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ पैदा हो गई थी। जब